नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली तिराहे के पास सोमवार की सुबह करीब 8 बजे एक ट्रेलर ने 112 नंबर गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन 112 नंबर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस लाइन से पीआरबी वाहन अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी कि उसको नरौली में तेज रफ्तार से आ रही ट्रेलर ने टक्कर मार दी। ट्रेलर सिधारी से देवगांव की तरफ जा रहा था। इसमें पीआरबी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 7 बजे के आसपास पीआरवी जो पुलिस लाइन से वापस अपने ड्यूटी स्थल पर जा रही थी, उसको एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने, जो सिधारी से देवगांव की दिशा में जा रहा था, उसने टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। ट्रक का ड्राइवर व ट्रक हिरासत में है और शीघ्र ही नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काफी रफ्तार में थी क्या ट्रेलर? अब ट्रक तेज रफ्तार से था, उसने तेज रफ्तार ट्रक में टक्कर मार दी। कोई आदमी घायल नहीं हुआ, केवल गाड़ी को थोड़ा चोट आई है। नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के पवई लाडपुर स्थित लखनऊ बलिया मुख्य मार्ग पर क्रय केंद्र के सामने सोमवार की सुबह ओवरटेक के चक्कर में एक स्कूली बस ट्रेलर से टकरा गई। इस घटना में बस चालक और बस में सवार 6 बच्चे घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानी की सराय के चेकपोस्ट स्थित एक निजी विद्यालय की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। पवई लाडपुर के पास बस चालक एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगा, तभी सामने से आ रही ट्रेलर से बस टकरा गई। इस टक्कर से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में सवार बच्चों और बस चालक को गाड़ी से निकालकर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी अपने अपने वाहनों से घटनास्थल पर पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के बाद चिकित्सक ने बच्चों को रेफर कर दिया। परिजन उन्हें अपने साथ दूसरे अस्पताल ले गए। इस घटना में रानी की सराय थाना क्षेत्र के खुद्दी का पूरा गांव निवासी बस चालक सुजीत के साथ ही आसिफ पुत्र राशिद कक्षा 12 ग्राम खासडी, सुभान कक्षा 11 ग्राम डेमरी मखदूमपुर, अयान कक्षा 6 ग्राम नोनारी, उस्मान कक्षा 4 ग्राम बखरा, छात्रा रुबा कक्षा 9 ग्राम बखरा और साजिम कक्षा 9 ग्राम सहिजना घायल हो गए। इनमें सहिजना गांव निवासी छात्र साजिम की हालत गंभीर है। परिजन उसे शाहगंज निजी अस्पताल ले गए हैं। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे एक स्कूली वैन और डीसीएम की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें कुछ बच्चे घायल हुए हैं। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बच्चों की हालत गंभीर है, इनका भी इलाज चल रहा है। स्कूल प्रबंधन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीसीएम को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आज सुबह लगभग 7:30 बजे थाना सरायमीर पर स्थित नंदा मोड़ पर एक स्कूली वैन और डीसीएम की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। बच्चों का सभी का अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 बच्चों को अभी तक की जानकारी में 2 बच्चों को गंभीर चोटें हैं। इनका भी इलाज स्कूल अस्पताल में चल रहा है। स्कूली प्रबंधक आ चुके हैं और उनकी आधार पर लिखित तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीसीएम को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है।
लगभग कितने बच्चे रहेंगे घायल में सर? इसमें 6 से 7 बच्चों को चोटें आई थी, जिनमें से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हरिहरपुर घराने में आयोजित कजरी महोत्सव के सिलसिले में एक युवक ने सोशल मीडिया पर डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इस मामले में जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार ने शहर कोतवाली में आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हरिहरपुर घराने में शासन की ओर से 3 दिवसीय कजरी महोत्सव 26 से 28 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इस बार भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान के साथ एमओयू करके प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर में आयोजन किया गया। इसके लिए शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए भी जारी किए गए थे। कजरी महोत्सव में मालिनी अवस्थी, भजन सम्राट अनूप जलोटा भी शामिल हुए थे। इसके बाद भी कार्यक्रम में भीड़ कम जुटी थी। साउंड की भी गुणवत्ता ठीक न होने को लेकर सवाल खड़े हुए। सोशल मीडिया पर कजरी महोत्सव को लेकर खूब टिप्पणियां भी हो रही थी। रवि शंकर पांडे नामक युवक ने आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। इस टिप्पणी के जरिए प्रशासन की छवि धूमिल की गई। इस मामले में जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि कजरी महोत्सव से इस बार जिला प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था। शासन ने पहले से ही भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सहित 8 सदस्यों की समिति का गठन कर कजरी महोत्सव कराने का निर्देश दिया था। उन्हीं को बजट भी दिया गया था। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर कजरी महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की जा रही थी, जबकि इस कार्यक्रम से जिला प्रशासन की कानून व्यवस्था के अलावा कोई अन्य भूमिका नहीं थी। विगत दिनों 26, 27 और 28 अगस्त को हरिहरपुर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय और हरिहरपुर संगीत घराना संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। उक्त आयोजन में कानून व्यवस्था को छोड़कर जिला प्रशासन का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं था। इसके आयोजन के संबंध में रविशंकर पांडे नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर डीएम आजमगढ़ के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। चूंकि जिलाधिकारी महोदय का सोशल मीडिया जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से ही संचालित होता है। फेसबुक, ट्विटर और जो भी हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो इसको जिला सूचना कार्यालय ने संज्ञान में लिया और थाना कोतवाली में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई। सूचना अधिकारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया था, जिसमें अभद्र टिप्पणी करने के विषय में था। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 485/24 धारा अंतर्गत 67 IT एक्ट कायम किया गया है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था सर पूरा? फेसबुक पे किसी ने अभद्र टिप्पणी इसमें पोस्ट करी थी, जिसको लेकर मुकदमा कायम किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के अधीक्षक सलाउद्दीन खान के ऊपर तत्काल कार्रवाई कर निलंबित करने को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजा गया ज्ञापन। हरिवंश मिश्रा ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के अधीक्षक द्वारा फोन से बातचीत में कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री देश का सत्यानाश कर रहे हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है। कुछ न कुछ तो सर नेकी आपने अपनी जिंदगी में बहुत किया है, तभी सर ऊपर वाला भी आपका साथ दे रहा है। ऊपर वाले ने हमारे भी मन में आपके प्रति उदारवादी सोच जो है पैदा मतलब जन्म दिया सर। समझिए सर, मैं मतलब जैसे आप भावनात्मक रूप से मैं जुड़ा हूँ ना आपसे, तो इस नाते कुछ चीजें होती हैं जो अदृश्य ताकत बन के जो है साथ देती है।
चलो जब मैं ट्रांसफर करा लेता हूँ यार। ये नहीं। जो सरकार चल रही है ना, ये पूरे देश को बर्बाद करके रखेंगे। नहीं ये सर, पुलिस अगर हो, आप एसपी हो, चले जाएंगे नहीं, तो सर हम ये भीड़ में अगर अधिकारी इस तरह से दबाव में आ जाए तो इस देश का सत्यानाश एकदम से तय हो ही चुका है। देश में कुछ बचा नहीं है। नहीं सर, आप जाइए मत, आप धैर्य रखिए, धैर्यशाली व्यक्ति हैं। इस बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दोषी सलाउद्दीन खान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1 सप्ताह बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कर्मचारी नियमावली में है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार विरोधी बात करता है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि ऑडियो में वायरल डॉक्टर सलाउद्दीन खान द्वारा भाजपा सरकार देश को बर्बाद करने का काम करने की बात कही गई है, इसलिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। उक्त सलाउद्दीन खान द्वारा संचालित बसखारी अंबेडकर नगर में मिल्लत अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं, जिसकी जानकारी जब CMO अंबेडकर नगर से पूछी गई तो उनका जवाब गोलमोल रहा। अगर दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रार्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिथिलेश चौरसिया, संजीव सिंह बच्चा, रामनिवास सिंह, हलधर दुबे, अश्वनी मिश्रा, ओमकार पांडे, पप्पू चौहान, विवेक पांडे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सब लोग एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिए हैं माननीय जिलाधिकारी द्वारा कि आजमगढ़ में अतरौलिया में एक चिकित्सक हैं सलाउद्दीन खान, जो अपने वायरल वीडियो में जो ऑडियो उनकी वायरल हो रही है उसमें कहे हैं कि मोदी सरकार देश का सत्यानाश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस कर्मचारी मैनुअल में ये है कि ऐसे अधिकारी अगर सरकार के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाते हैं तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाना लाजमी है। आप देखते होंगे कि जब से प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं आज तक कभी छुट्टी नहीं लिए और लगातार देश के प्रति और पूरे देशवासियों को अपना परिवार मान करके कार्य कर रहे हैं। और उन पे आरोप लगाना ये हम लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है। और जो यह निंदनीय कार्य वहाँ के डॉक्टर साहब किए हैं और आज भी वो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि CMO साहब से हम लोगों की वार्ता हुई, उन्होंने कहा कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं किया गया। ये ठीक नहीं है। तत्काल कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। आजमगढ़ के सिधारी थाना के खोजापुर में इस समय कुछ दबंगों का आतंक है। पिछले कई दिनों से लोगों को मार पीट चुके हैं। मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन फिलहाल मुकदमे का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। इसी क्रम में सोमवार को खोजापुर गांव के निवासी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हरिगेंद्र राम निषाद ने परिवार के साथ SP ऑफिस पहुंचकर SP से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। हरिगेंद्र राम निषाद के अनुसार उनका पौत्र पीयूष निषाद 30 अगस्त को घर से सामुदायिक शौचालय की तरफ जा रहा था, तभी 2 बाइक से दबंग आए और पीयूष को अनाप शनाप कुछ बोलने लगे। पीयूष ने जब विरोध किया तो धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिए, उसको मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। इस पर उसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व भी गांव के अन्य 2 परिवारों के घरों में घुसकर इन दबंगों ने मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से इनका मन बढ़ता गया। अब पीड़ित के पौत्र पर ही बिना कोई बात के हमला कर दिया। कुल मिलाकर इनका मकसद गांव में खौफ का माहौल पैदा करना है, लेकिन स्थानीय पुलिस इनको रोकने में नाकाफी साबित हो रही है। मामला यही है कि ये लैट्रिन करने आया लड़का, अब 4-5 मिला, इसको मोबाइल तोड़ने लगे, छीनने लगे, ये नहीं दिया। अब उसके बाद वो सब जो है मिल करके इसको पटक करके मारने लगे। तब तक हम लोग कोई नहीं वहाँ पर था और ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हम लोग उठाकर आनंद फानंद में सदर हॉस्पिटल एडमिट किए 30 तारीख को। वहाँ जो है आज रिलीव हुआ है 2 तारीख को।
बेहोश होकर के एकदम वहीं गिरा पड़ा इस था। तरीके से मतलब लोग छिनैती वगैरह करके मन बढ़ई करते हैं। हाँ, मन बढ़ई यही है उन लोगों की, इसी का तो मोबाइल लगे ऐसे ऐसे टोने। हाँ, जब ये नहीं धक्का धुक्की दिया तो अब सब बाँह पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, मारने पीटने लगे। गांव में भी इस तरीके से करते हैं सर? अरे गांव में क्या, अभी लाला एक है श्रीवास्तव, उनके घर में घुस करके उनका सर और फीटे, वो भी FIR है। एक बगल में चौरसिया है, उनके घर में घुस करके उनको सब मारे हैं, ये भी वो भी FIR है उन्हीं के नाम से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय हो हमारे साथ। अनायास में हमारा पोता मारा गया है, इसके साथ जो है न्याय मिलना चाहिए। सर मैं सुबह सुबह लैट्रिन करने के लिए गया था। कब? सर सुबह करीब 8 बजे। किस दिन? सर 30 तारीख को। हाँ। तो सर पीछे से 2 बाइक आ रहे हैं, 5-6 लोग, और बेवजह हमको पीटने लगे सर। कुछ हाथ में ईंट वगैरह लिए थे और कुछ एक आध हथियार भी लिए थे। और सर फिर मैं उसके बाद मेरा सर चकरा गया सर, मैं ज़मीन पे गिर गया और मुझको वहाँ पे बहुत पीटे। बेहोश हो गया। क्या नाम है जो पहचानते हैं? सर पहचानता हूँ सर, एक का प्रवीण निषाद, आकाश निषाद, आनंद निषाद, सर और भी 2-3 लोग थे, रामेंद्र यादव भी थे जो, और सर और भी 2-3 लोग थे सर, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या वजह की आपको मारे? सर बेवजह। पहले से कुछ मामला? नो सर। जमीन वगैरह का कुछ और? नहीं सर, नहीं। अच्छा, नहीं। तब से आप एडमिट थे हॉस्पिटल? यस सर, 30 तारीख से मैं एडमिट था सर। अभी आधे घंटे पहले अभी को छूट के आ रहा हूँ वहाँ से, अस्पताल से। यस सर। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में आगामी 18 से 22 सितंबर 2024 तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित होने वाले आजमगढ़ महोत्सव 2024 के आयोजन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आजमगढ़ जनपद की स्थापना दिवस के अवसर पर 18 सितंबर से 22 सितंबर तक आजमगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आजमगढ़ और देश प्रदेश से साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र की जो नामी हस्तियां हैं, वे इसमें भाग लेंगी। हम लोगों का प्रयास है कि जनपद के हर नागरिक को इस महोत्सव से जोड़ा जाए, चाहे वे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों। इससे महोत्सव में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहर है, उसे आम जनता के सामने प्रस्तुत कर पाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक गायन, वादन, नृत्य, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मिनी मैराथन, स्केट्स, नौका दौड़, हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महोत्सव में सहभागिता के लिए आजमगढ़ NIC की वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, उस पर फॉर्म उपलब्ध होंगे। उन्होंने जनपद से बाहर रह रहे लोगों से भी अपील किया कि वे इस मौके पर जनपद में आएं, अपने घर परिवार से मिलें और इस महोत्सव में भी प्रतिभाग करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोगों को जोड़ते हुए महोत्सव को संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि जिसको जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि आजमगढ़ महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आजमगढ़ महोत्सव कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम के लिए जो आयोजन एवं नोडल बनाए गए हैं, वे आपसी समन्वय बनाते हुए बैठक करें एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराएं। आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन 12 से 14 सितंबर तक तहसीलों में किया जाएगा। उसके पश्चात हरियौध कला केंद्र आजमगढ़ में दिनांक 14, 15 एवं 16 सितंबर को आडिसन राउंड गायन एवं नृत्य का महासंग्राम कराया जाएगा। तहसील स्तर और महासंग्राम के विजेता मुख्य मंच पर प्रतिभाग करेंगे। सभी प्रतिभागियों के लिए नामांकन हेतु फॉर्म 5 सितंबर से ऑनलाइन और हरियौध कला केंद्र के रिसेप्शन पर उपलब्ध होंगे। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरियौध कला केंद्र रिसेप्शन पर संपर्क करें।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2024 है। समूह गायन प्रतियोगिता में शास्त्रीय गायन, लोक गायन, फिल्मी गीत और अन्य संगीत शैलियों में प्रतियोगिताएं होंगी। समूह नृत्य प्रतियोगिता में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समूह नृत्य और अन्य नृत्य शैलियों में प्रतियोगिताएं होंगी। कला प्रतियोगिता में मेहंदी, पेंटिंग, रंगोली, वॉल पेंटिंग, फोटोग्राफी, फैंसी ड्रेस, नौका दौड़ एवं साइकिल रेस आयोजन किया जाएगा। साहित्यिक संगोष्ठी एवं नाटक एवं अन्य में मिनी मैराथन, स्केट्स, पेट शो, बागवानी, प्लांट शो, योगासन, श्री अन्न मिलेट्स आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के अंतर्गत विभागों द्वारा आजमगढ़ के पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन, आजमगढ़ के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल एवं स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प के स्टॉल लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 18 सितंबर को बैंड नाइट राजस्थानी डांस एवं साधो बैंड, 19 सितंबर को गजल व कॉमेडी नाइट प्रतिभा सिंह बघेल एवं सुदेश लहरी, 20 सितंबर को ओलू इज गोल्ड नाइट अल्ताफ रजा एवं ब्रदर्स डांस ग्रुप, 21 सितंबर को बॉलीवुड नाइट पवनदीप, अरुणिता एवं तनु श्रीवास्तव, 22 सितंबर को भोजपुरी नाइट अक्षरा सिंह एवं IGT डांस ग्रुप एवं अन्य स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 सितंबर को आजमगढ़ महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार वितरण एवं आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा आजमगढ़ महोत्सव 2024 के लोगों का विमोचन भी किया गया। बैठक में आजमगढ़ महोत्सव के ओवल प्रभारी परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, नोडल अधिकारी आजमगढ़ महोत्सव 2024 आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर अशोक कुमार, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग SS रावत सहित संबंधित अधिकारीगण, डॉक्टर एसोसिएशन, विद्यालय एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद की जो स्थापना है वो 18 सितंबर को हुई थी, तो स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष भी हम लोग 18 से 22 सितंबर के मध्य आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन पॉलिटेक्निक ग्राउंड पे करेंगे और इसमें आजमगढ़ और देश प्रदेश से जो नामी साहित्यिक सांस्कृतिक हस्तियां हैं वे यहाँ आएंगी। हम लोग का प्रयास है कि जनपद के हर नागरिक को इससे जोड़ा जाए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, और सबके लिए इसमें कोई ना कोई कार्यक्रम हो और इससे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक धरोहर है, वो हम आम जनता के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यक्रम इसमें सांस्कृतिक गायन, वादन, नृत्य, साथ में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मिनी मैराथन, स्केटिंग, नौकायन, हर तरीके के कार्यक्रम हैं। हर वर्ग के लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था की है। हमारा जो NIC पोर्टल है उस पर फॉर्म्स उपलब्ध होंगे। लोग अगर इसमें आना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर के उसमें जा पाएंगे। बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिनसे आज हमने वार्ता की है, वे लोग भी कार्यक्रमों से जुड़े लोगों से संपर्क करके उनको महोत्सव में जोड़ेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, 18 से 22 सितंबर तक हम लोग आयोजित कर रहे हैं महोत्सव। तो आजमगढ़ के ऐसे निवासी जो जनपद से बाहर हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे इस दौरान अपने घर परिवार से मिलने भी आएँ और हमारे इस महोत्सव में भी सहभागिता करें। उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विधायक निधि से बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने का शासन का निर्देश है।
इसी क्रम में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने विधायक निधि से बारात घर बनवाकर ग्रामीणों का सपना पूरा किया है। अपने लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रानी की सराय विकास खंड स्थित ग्राम जमूरपुर में बारात घर के उद्घाटन में पहुंचकर धर्मेंद्र यादव ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया और बारात घर को ग्राम वासियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म, जाति, मजहब में झगड़ा लगाकर राजनीति करना चाहती है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर सबको समानता का अधिकार देने की बात कही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं है। यह देश की तरक्की और खुशहाली जनता से छीनना चाहती है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, छात्र, नौजवानों, किसानों का हक व अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार के मंसूबे को जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। पीडीए की सरकार बनेगी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, अजीत कुमार राव, विवेक सिंह, सूरज राजभर, देवेंद्र कुमार, अनुराग यादव, राजेश यादव गेलवारा, अवधेश यादव आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे सदर वाले आदरणीय दुर्गा जी ने अपनी निधि से शानदार बारात घर का निर्माण कराया है और मुझे मौका मिला इस उद्घाटन समारोह में आने का। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। क्षेत्र के लोगों ने कुछ समस्याओं से अवगत कराया। वो समस्याएं एक अनवरत प्रक्रिया है और जहां इतना काम हुआ है कुछ और काम भी बाकी है, उसको भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बारात घर की आवश्यकता थी। मैं क्षेत्र में आता था गांव से लेकर, जिन्होंने कहा कि हम लोग बारात आती है तो हम लोगों को रहने का कोई बारात टिकने का कोई वो साधन नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने प्रस्ताव दे दिया, करीब 17-18 लाख रुपया दिया। तो ये आज बन के तैयार हो गया। तो यहाँ की सड़कें उड़के जो भी बनी है, महीने समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है। इन्होंने कहा कुछ किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। जो भी 132 kV का ये पावर हाउस है रानी सराय में, वो सपा की सरकार में मिला। 55 सब स्टेशन सपा की सरकार में बना। ये बना है, जो सड़कें देख रहे हैं ये टोटल सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। ये टूट गई थी तो मैंने विधानसभा में मामला उठा करके फिर से बजट ला करके उसको बनवाने का काम किया। समाज के लिए आगे काम करते रहेंगे। वो तो समाज के लिहाज से हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो संघर्ष जारी रहेगा। हमारे संसद जैसे बहादुर संसद मिले हैं हम लोगों को, सबकी ताकत बढ़ गई। हम लोग इनके नेतृत्व में कहीं भी कोई लड़ाई रहेगा तो मजबूती से लड़ करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। श्री रानी स्थित श्याम भक्त मंडल की ओर से नगर के मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में रविवार की शाम को भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत रविवार की सुबह मारवाड़ी धर्मशाला परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। महोत्सव के क्रम में मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में सुबह से ही मारवाड़ी समाज के लोगों के साथ ही अन्य लोग भी जुटने शुरू हो गए थे। पालकी दादी जी की भव्य झांकी सजाई गई थी। गाजे बाजे के साथ मारवाड़ी धर्मशाला परिसर से मंगल कलश यात्रा निकली। काफी संख्या में मारवाड़ी समाज की महिलाएं सिर पर कलश लिए रथ के पीछे चल रही थी। संकट के चाहे हो तुम की आंधी,
यात्रा मारवाड़ी धर्मशाला से निकलकर जामा मस्जिद होते हुए पुरानी कोतवाली, आसिफगंज, मुख्य चौक, बड़ादेव से सब्जी मंडी चौक होते हुए मारवाड़ी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई, जहां विधि विधान से कलश की स्थापना की गई। इसके बाद मारवाड़ी समाज के लोग शाम को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए। मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में रानी सती दादी जी की भव्य झांकी सजाई गई है। शाम को आयोजित भजन संध्या में लोगों को भक्ति के सागर में गोते लगवाने के लिए गायक कलाकार कोलकाता के सौरभ मधुकर यहां पधारे। इसके अलावा सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने भी दादी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। रात 10 बजे से प्रसाद व भंडारे का आयोजन किया गया है। ये रानी सती महोत्सव है जो हम लोग सुबह कलश यात्रा निकाल के पुरानी मारवाड़ी धर्मशाला से पुरानी कोतवाली होते चौक होते वापस पुनः मारवाड़ी धर्मशाला में आए और रात को यहाँ पे मंगल पाठ है जो कलकत्ता से आ रहे हैं। आज आजमगढ़ में गत वर्ष की भांति ही भादी मावस पर मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ शाम को 4 बजे मारवाड़ी धर्मशाला में दादी जी का भव्य दरबार सजने जा रहा है, जहां कलकत्ता से मंगल पाठ सुनाने श्री सौरभ मधुकर जी आ रहे हैं। आज हम सब आपको ये कहना चाहते हैं कि झुंझुनू से चलकर समस्त आजमगढ़ वासियों के साथ माता को अपना आशीर्वाद सुनाने ज़रूर आना है। और आज हम मिलकर सब यही कहेंगे, मादी मावस है आई, भगता मिल जोत जलाई, मंड मंजीरा बाजे आंगने ओ मैया, चंग मंजीरा बाजे आंगने। जय दादी की मोती। रास्ते के विवाद को लेकर दर्जनों मनबड़ पड़ोसी दबंगों द्वारा दिव्यांग दंपति को मारने पीटने, उनके साथ लूटपाट करने और उन्हें जान से मारने का प्रयास किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना तहसील लालगंज के थाना बरदह के ग्राम गिडुर का है। यहाँ के निवासी दिव्यांग सतेंद्र सिंह व उनकी दिव्यांग पत्नी सत्यभामा को मनबड़ों से बुरी तरह मारपीट कर उनके साथ लूटपाट की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंग मनबद व्यक्ति उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। 15 अगस्त की रात 9 बजे जान से मारने की नियत से उनके व उनके परिवार पर हमला किया गया। घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट की गई। थाने पर सुनवाई हुई, FIR लिखी गई, लेकिन दबंगों के दबाव में मामूली धाराएं लगाई गई और आज भी वे खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित ने दोषियों की गिरफ्तारी के साथ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाए जाने और दिव्यांग दंपति के जान माल की रक्षा किए जाने की गुहार लगाई। मामला ये था कि बस पी के गाली गलौज दे रहे थे, सामने से बाबा जा रहे थे, तो बाबा को रुद्र प्रताप सिंह दारू पी गाली दे रहे थे, तो बाबा जा रहे थे, बाबा रोड से जा रहे थे, तो उनको ढकेल के 3-4 ईंटा मारा हो। तो पापा पैर से विकलांग हैं, तो आराम से कैसे गए, उनको ले के आ रहे थे। तब तक उनका भाई धनंजय सिंह पीछे से गड़ासी लेके आया, पैर पे मारा, पूरा कट गया। फिर उसके बाद उनके सर पे मारा, तो मेरे हाथ में, मैं हाथ से पकड़ लिया तो मेरा हाथ इधर देखिए कट गया। वही बात उसके पापा जो है शेषनाथ सिंह बोल रहे हैं, मार जिंदा नहीं बचना चाहिए। क्या विवाद था कुछ पहले? तो विवाद कुछ नहीं, वो रोड के लेके। और क्या मारने वाला पड़ोसी क्या है? जी पड़ोसी हैं, घर के सामने जी। विवाद था हम लोग बस उनके द्वार से जा रहे थे, उसी भी इस पर नहीं जाना चाहिए है, वो गाली देते थे गंदी डेली, हर 2 महीने मतलब गाली देते थे पी के रोज। इसकी शिकायत हमने थाने पे की थी? जी 2 बार किए थे। क्या हुआ? सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर, पापा को मार दिए और थाना प्रभारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। आप डीएसपी साहब से क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं कि ठीक है मैं करता हूँ। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है।
इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।